बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो अगर मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा से एक मुल्क बन जाएं? इन दो मुल्कों के मिलाप से करोड़ों लोगों की जिंदगियों में कौन सा इनकलाब आएगा? इन दिलचस्प सवालों के हैरत अंगेज जवाब सुनने के बाद आपका दिल चाहेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का लाजमी मर्जर हो। माजी में पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होते आए और पूरी दुनिया पर राज करते रहे, लेकिन बरतानिया ने ताकत पकड़ने के बाद दुनिया का मजहब की बजाय कौम, बरादरी, जबान और इलाके की बुनियाद पर तकसीम का तस्वर दिया और इस कदर फितना फसाद फैलाया कि एक तरफ सल्तनत उस्मानिया के टूटने से दर्जनों ममालिक वजूद में आए तो दूसरी तरफ मुगलिया हिंदुस्तान से पहले बरतानवी हिंदुस्तान कॉलोनी और फिर पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए। इसके बाद जबान और इलाके की बुनियाद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश वजूद में आए। लेकिन क्या हो अगर ये सारे इलाके दोबारा से आपस में मिल जाएं? ये इस कदर फायदेमंद होगा जैसे दुनिया के आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएं। इस बात का अंदाजा आप बाकी इलाकों और मुल्कों के इत्तेहाद को तो छोड़े, खाली पाकिस्तान बांग्लादेश मुत्तहिद होने के बाद मिलने वाले फायदों से लगा लें, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। अगर हम सादा तरीन फर्क की बात करें कि क्या फर्क पड़ेगा अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में मिल जाएं, तो देखिए नाजरीन, मंजर कुछ इस तरह से होगा। पाकिस्तानी रकबा 7,96,100 किलोमीटर प्लस बांग्लादेशी रकबा 1,47,630 किलोमीटर, यानी ये टोटल रकबा बन जाएगा 9,43,730 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम आबादी के तनासब की बात करें, पाकिस्तानी आबादी 245 मिलियन प्लस बांग्लादेशी आबादी 170 मिलियन, यानी टोटल आबादी हो जाएगी 415 मिलियन। इसी तरह पाकिस्तानी जीडीपी 338 बिलियन यूएस डॉलर, इसी तरह बांग्लादेशी जीडीपी 446 बिलियन यूएस डॉलर, यानी ये हो जाएगा 785 अरब डॉलर। पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी 12 लाख के करीब है। इसी तरह बांग्लादेशी आर्मी 2.25 लाख है, यानी ये तकरीबन 14 साढ़े 14 लाख आर्मी बन जाएगी। इसी तरह तो पाकिस्तानी रोड्स की लेंथ है 73,038 किलोमीटर प्लस बांग्लादेशी रोड्स की बात करें तो ये है 20,206 किलोमीटर, यानी हमारे पास 6,40,000 किलोमीटर। इसी तरह पाकिस्तानी रेलवे की लंबाई 7,791 किलोमीटर है। इसी तरह बांग्लादेशी रेलवे की लंबाई 2,835 किलोमीटर है, यानी ये टोटल हो जाएगी 10,626 किलोमीटर। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स की तादाद 151 है, बांग्लादेशी एयरपोर्ट्स की तादाद 18 है, यानी ये टोटल हो जाएंगे 169 एयरपोर्ट्स। यानी ये था एक ताइराना मुवाजना। इसके अलावा भी बहुत से फर्क होंगे, जिनमें सबसे अहम मिलिट्री ऑपरेशन कास्ट की कमी है, क्योंकि दो मुल्क जो एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, इन पर जो लागत आती है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आर्मी आपस में मिल जाएगी। सबसे अहम बात ये है कि ये एक अजीम मुल्क होगा और ये दोनों मिलकर इंडिया के लिए एक अजीम खतरा भी बन जाएंगे, क्योंकि दोनों मुल्क इंडिया के साइड साइड पर आबाद हैं। इसी तरह इनके पास एक अजीम मईशत होगी और बहुत सी तब्दीलियां होंगी, जैसा कि ज्यादा आबादी के बायस ये चीन हिंदुस्तान के बाद तीसरा ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा, यानी ये इंडोनेशिया और अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क भी होगा और सबसे ताकतवर भी, क्योंकि ये एक एटॉमिक इस्लामिक मुल्क होगा जिसकी सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर होगी और सबसे ज्यादा फौज, हम यूं कह सकेंगे कि सबसे बड़ी इस्लामी फौज इसी मुल्क के पास होगी। इसी तरह बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान जो बड़ी ताकत वाला मुल्क हो सकता था, क्योंकि अब पूरी मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है। जब ये दोनों मुल्क मिल जाएंगे तो हम एक बड़ी एटॉमिक पावर बन जाएंगे, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इंडिया को दो तरफ से घेरे हुए इस पर ज्यादा गलबा भी हासिल हो जाएगा। याद रखिए, मगरबी कॉन्स्पिरेसी से सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत मुगलिया के अलावा भी बहुत सी रियासतें टूट गईं, जैसा कि जर्मनी की मगरबी जर्मनी और मशरकी जर्मनी में तकसीम, इसी तरह वियतनाम को शुमाली और जनूबी वियतनाम में तब्दील कर देना, इसी तरह शुमाली और जनूबी कोरिया का वजूद, इसी तरह यूगोस्लाविया का 7 मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम होना और सोवियत यूनियन का टूटकर 15 ममालिक में टूट जाना। इनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इसराइल के बनने से हुआ, जिसको फलस्तीन से तोड़कर बनाया गया, जिसका तमाशा आज पूरी दुनिया देख रही है। हर तरफ भूख, जंग और इंसानियत एक तमाशा बन के रह गई है। नासिरीन, अगर हम इस दुनिया में हॉटस्पॉट की तलाश करें जहां बरसों से फौजी तनाजात और दिगर गड़बड़ें जारी रही, वो बिल्कुल इन खित्तों में है जहां इलाके तकसीम हुए थे। दुनिया ये तजर्बा करके देख चुकी है कि किसी भी इलाके को तकसीम करने से तनाजा खत्म नहीं बल्कि बढ़ जाता है। इसी तरह ये बात साबित होती है कि बरतानिया का कौम जुबान पर इलाके तकसीम करना एक झूठा तस्वुर था। इलाकों की तकसीम के बाद बाहमी नफरत जारी रहती है। ये ममालिक अपने हमसायों से खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करते हैं, जो बिल्कुल इन जैसे हैं, और आम आदमी अच्छे दिनों को तरसता रहता है, क्योंकि सारे पैसे तो मिलिट्री पर खर्च होती है और आम आदमी के लिए कुछ खर्च नहीं होता। इसीलिए दोबारा इत्तेहाद तनाजात की असल वजूहात और इख्तलाफात को खत्म करके मुतबादल तरीके तलाश करने का एक मौका भी फराहम करता है। ये एक शादीशुदा जोड़े की तरह है जो बरसों की गर्मा गर्म बहसों के बाद तलाक ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि तलाक का फैसला बिल्कुल गलत था और हमें दोबारा एक हो जाना चाहिए, इन्हें मसालहत करनी चाहिए, ठंडे सरों से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। आइए कुछ मखसूस हालात को देखते हैं। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाजात से शुरू करता हूँ। तारीख में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 3
मुकम्मल फौजी तनाजात हुए, जंगें हुई जिनमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। पहला सन 48-47 में हुई, दूसरा 1965 में और तीसरा 1971 में। पहले दो जम्मू कश्मीर पर थे और तीसरा बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए। इनमें सबसे ज्यादा जो दुनिया ने तमाशा देखा इंसानियत का, वो बहुत खौफनाक था। हजारों जानें गईं, हजारों लोग बिछड़ गए। सच कहूँ तो मैं दोनों मुल्कों के दरमियान ना खत्म होने वाली फौजी झड़पों की खबरों और अखबारात में अवाम की हलाकत को बयान करने वाली खुशकुन राय से थक गया हूँ। अगर सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद खत्म हो जाती है तो लोगों की नकल मकानी से ही एक हमवार दोबारा इत्तेहाद हो जाएगा। अब कश्मीर पर लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क के तौर पर 75 साल से ज्यादा अरसे तक कायम रह सकता है तो मुश्तरका मुल्क भी कायम रह सकता है। एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान भी हो सकता है, जैसा कि मुगलिया दौर में था, जो न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान को भी एक साथ मुत्तहिद कर चुका था। और इसकी जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी थी। इसकी फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से थी। वो अलग बात है कि बाद में तनाज़े शुरू हुए और फौज तकसीम हो गई। इस सूरत में बांग्लादेश मगरबी बंगाल के बंगालियों के साथ दोबारा भी मिल सकते हैं। इसी तरह अफगानियों को इत्तेहाद के बाद बांग्लादेश वाले मगरबी बंगाल के बंगालियों को भी दोबारा मिल सकेंगे। इसी तरह अफगानों को पाकिस्तानियों के साथ और श्रीलंका को जनूबी हिंदुस्तानियों के साथ बहुत सी मुश्तरकात मिलेंगी। दूसरी मसाले भी हैं, जैसा कि अगरचे अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर हालिया बरसों में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हालिया बरसों में अमेरिका की जनूबी सरहद के पार मैक्सिको की गैर कानूनी इमिग्रेशन बहरान की सतह पर पहुंच गई। ये सिर्फ तारकीन वक्त की आमद ही नहीं बल्कि मुंशियात, जराइम, इंसानी स्मगलिंग को भी अमेरिका के समाजी, कानूनी और मुजरमाना निजाम पर बोझ बन रही है। एक गैर मुतवक्को हल ये भी है कि अमेरिका और मैक्सिको को मिलाकर एक मुकम्मल मुल्क बना दिया जाए। अगर सरहद गायब होती है तो जाहिर सी बात है सरहद से मुतल्लिक तमाम मसाइल, अखराजात भी खत्म हो जाते हैं और फौजी ऑपरेशन भी खत्म हो जाते हैं, फौजी अखराजात भी खत्म हो जाते हैं। मैं इसे दोबारा इत्तेहाद कहूंगा क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा बशमूल कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, निवाडा 1848 की अमेरिका मैक्सिको जंग से पहले मैक्सिको का ही हिस्सा थे। अमेरिका से बाहर रहना और मैक्सिकन खाना अमेरिका में बहुत मशहूर है। मैक्सिको में वाफर जमीनें हैं जिन्हें रहायशी और तजारती दोनों मकासद के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह शुमाली और जनूबी कोरिया, दोनों कोरिया के लोग दोबारा इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं और मुश्तरका कोरिया अस्करी और इक्तसादी कुव्वत भी होगा। सोवियत यूनियन का इन्हदाम नस्ली तनाज़ात के नतीजे में एक बड़ा फोरा था। यूएसएसआर गालबन एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा खतरा था। नतीजे में 15 मुल्क वजूद में आए। कुछ ने रूस के साथ करीबी ताल्लुकात को बरकरार रखा, कुछ ने यूरोप के साथ मुंसलिक रहने को पसंद किया। लेकिन सोचें, अगर सोवियत यूनियन तकसीम ना होती तो मौजूदा यूक्रेनी जंग और आलमी सप्लाई चेन में खलल समेत तमाम मसाइल भी खत्म हो जाते। ये वाकयात कभी पेश ही ना आते। हम बात कर लें इसराइल और फलस्तीन के मामले की। ये मामला मुख्तलिफ और ज्यादा पेचीदा है। तकनीकी तौर पर फलस्तीन कोई अलग मुल्क नहीं है और इसराइल पूरे का पूरा फलस्तीन ही है। खिता इसराइल के बस ये है कि इसराइल ने खुद से एक नया नाम ले लिया और मुसलमान और दीगर अक़वाम यहूदियों के दरमियान गहरे इख्तलाफात पैदा हो गए। मुसलमान और दीगर अक़वाम और यहूदियों के दरमियान गहरे इख्तलाफात और बाहमी नफरत ने खिते को एक पुरअमन कौम बनने से हरगिज रोक दिया है। नाज़रीन याद रखें, जर्मनी और वियतनाम के दोबारा इत्तेहाद ने साबित कर दिया है कि मुनक़सिम ममालिक का दोबारा इत्तेहाद बहुत कुछ बदल सकता है। जैसा कि लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से इंसानों के लिए दोबारा इत्तेहाद की वकालत करना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि लोगों को तकसीम करना और मुल्कों को तकसीम करना। वियतनाम का दोबारा इत्तेहाद एक दहाई की वहशियाना जंग के बाद हुआ और इसके बाद ही जब अमेरिका को ये एहसास हुआ कि ये एक नाकाबिले शिकस्त जंग है तो बहुत कुछ बदल गया। ये भी लगता है कि सफारती बातचीत से दोबारा इत्तेहाद मुमकिन नहीं, क्योंकि मौजूदा सियासी रहनुमाओं को इस तरह के इक़दामात में अपनी ताकत के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। या तो सिर्फ फौजी मुदाखलत से इत्तेहाद हो सकता है जैसा कि माजी में होता आया, या फिर मुतहर्रक लोगों के एहतजाज से। पाकिस्तान बांग्लादेश के केस में ये मुश्किल जरूर नजर आता है क्योंकि दोनों की सरहद में फासला ज्यादा है, लेकिन ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। जैसा कि अमेरिका ने हजारों मील दूर से उठकर बहुत से ममालिक पर हमले किए, तो ऐसा भी मुमकिन है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा इतने हजारों किलोमीटर को छोड़कर अपना दोबारा इत्तेहाद कर ले। नाज़रीन, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने दरमियान के फासलों को खत्म करके दोबारा इत्तेहाद कर ले। नाज़रीन, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोबारा इत्तेहाद के बारे में और इनके आपस में मिलने के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका इस बारे कोई सवाल है या कोई राय है, कमेंट जरूर करें। हम आपके सवालों का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।